शी जिनपिंग तो अभी तक टाइम दे ही नहीं रहे। कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? तो 6 दिन इधर ही पड़े हुए हो, सॉरी 6 दिन इधर ही रह रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार, भारत एक राष्ट्र संघ 3 में आपका स्वागत है। समिट के मंच पर 3 बड़े नेता मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए और उनका संदेश साफ था। अब वैश्विक राजनीति केवल पश्चिम के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, चाहे बात हो ऊर्जा, व्यापार या सुरक्षा की। भारत, रूस और चीन का यह त्रिकोण मिलकर नए समीकरण बना रहा है। भविष्य का रास्ता अब एशिया से होकर जाएगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अब चुनौती में। एससीओ समिट में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की साझेदारी दिखा रही है कि विश्व क्रम एशिया से ही तय होगा। आइए पूरी खबर को जांच लें। धन्यवाद। HQ9 आप दे रहे हो पाकिस्तान को, ठीक है। PL-15 आप दे रहे हो पाकिस्तान को। J-17 आप दे रहे हो पाकिस्तान को। J-10 फाइटर आप दे रहे हो पाकिस्तान को। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, ठीक है। दैट्स ऑल। अच्छा, हर एक मुल्क अपने हथियार बेचता है, अपने पाकिस्तान को बेचे, दैट्स ओके। हथियार बेचना एक चीज है। अब जैसे रफेल है, अगर रफेल तो फ्रेंच प्लेटफॉर्म है, फ्रांस ने बनाया है वो। अगर रफेल का इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्रांस और पाकिस्तान दुश्मन हो गए। वो तो हथियार की बिक्री है और इतना भारत भी समझता है। इतनी मैच्योरिटी है भाई। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब चाइना एक्टिवली पाकिस्तान को सैटेलाइट इमेजेस देता है। इंडिया के ट्रूप मूवमेंट की और इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, लाइव लोकेशन शेयर करता है, बोलता है यहां पे मारो। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। जो आज की तारीख में चाइना कहता है ना कि टेररिज्म के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप का प्रेशर है जो बोल रहा है। जिस दिन ये ट्रंप का प्रेशर हट गया, यही चाइना दोबारा बोलेगा कि नहीं, जैसे मोहम्मद तो टेररिस्ट है ही नहीं, लश्कर तैयबा ये तो अच्छे लोग हैं यार, ये तो एनजीओ चला रहे हैं। बात तो सही है। दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत, बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो 2 बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं। और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो है दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त काफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियाँ निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें चाइना से चीज़ों को, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है। और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डाल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनाब मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब शी जिनपिंग तो अभी तक टाइम दे ही नहीं रहे। मैंने पता किया था अपने दोस्त से, इजाज सैयद से, उन्होंने कहा कि जी फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अभी डेट नहीं दी है शी जिनपिंग ने, मगर बता देंगे। वो कह रहे हैं कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? तो 6 दिन इधर ही पड़े हुए हो, सॉरी 6 दिन इधर ही रह रहे हो, तो बता देंगे टाइम। अब बात सारी है कि लोग पूछ रहे हैं भारत से, बार-बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के लिए क्यों है? ये 2 दिन के लिए भी तो जा सकते थे, मीटिंग तो 2 दिन की है। तो भाई बात ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती है कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने सीपैक 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। जो पैसे बार-बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, मेरे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर बैठ के आपके रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। अच्छा। मोदी जी भी पहुंचे हैं और शी जिनपिंग जो है तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान क्यों करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना दोस्त, बेकारी नहीं है अपन। नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं? ये तो इनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब अभी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए,
बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ चक्कर है जी, यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, इसको भला ट्रंप को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। हाय हाय। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी एक बयान साझा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार करते हैं। वाह भाई, उधर ये तस्वीरें आई और इनको भारत अमेरिका की दोस्ती याद आ गई। उसके पहले याद नहीं आ रही थी। 50% टैरिफ जब ठोक रहे थे तब ये दोस्ती कहां गई थी? तब भारत के लोग याद नहीं आ रहे थे। अब समझ में आया कि अरे भाई मोदी तो झुके नहीं, भारत तो झुका नहीं है, तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लग गए। तो अब भारत और अमेरिका तो दोस्त हैं। यानी ये तिकड़ी जो है वो अमेरिका का बुखार उतार रही है। सिस्टम पार देंगे। ट्रंप और मोदी के झगड़े को लेकर जो लोग भारत में नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे उन्हें पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुनवाता हूं, क्योंकि जिनको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी आज इस तरह से जो है वो भारत के लिए खड़े हो गए। बॉस 2015 का बयान आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने कह दिया था कि भारत पे किसी देश और नेता का दबाव नहीं चलता है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। शहबाज शरीफ साहब रास्ते में खड़े थे, एक स्माइली पास कर देते, क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ इनफैक्ट एक तो पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं पाकिस्तान में। ऐसा है नहीं कि वो ऑटोनमस है। ये भी हमें मालूम है कि जनरल असीम मुनीर जो है वही सब कुछ डिक्टेट करते हैं पाकिस्तान में। मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स पाकिस्तान का दस्तूर रहा है और अभी भी है और कोई भी सिविलियन लीडर जो होगा वो उनके इशारों पर ही नाचेगा। तो उनको वो स्माइल कब करें, वो कब खड़े हों, वो कब बैठे, तो असीम मुनीर की डायरेक्शन पे ही करेंगे। वो उनके बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ के पास इतनी ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो जाके कुछ भी कहें और उसके रिपरकशंस ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में यही हाल हुआ है। आपको याद होगा नवाज शरीफ जब दोस्ती कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो नवाज शरीफ के साथ ये हाल हुआ कि वो जेल गए और उनको काफ़ी भुगतना पड़ा। तो अब शहबाज शरीफ अगर हाथ मिलाएं या स्माइल करें तो पता चला कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ भी जेल के अंदर है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है।